जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको कृष्ण और राधे की प्रेम कहानी बताने वाली हूँ। जब भी प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। आखिर ऐसा क्यों? श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की वाइफें थी 16,108 थी दोस्तों। श्री कृष्ण की मुख्य रानी में रुक्मणी सत्यभामा का नाम सम्मिलित है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण को गोकुल में गोपियों संग रास लीला की कहानी आज भी मशहूर है, क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण के साथ आज भी राधा को पूजा जाता है और राधा श्री कृष्ण की बचपन की सबसे फेमस गोपी है। कहानी आज तक मशहूर है इनकी। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वालों का श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। आखिर क्यों? हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। और एक बात मैं आपको इस कहानी में बता दूं कि राधे श्याम का उच्चारण करते समय जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। माना जाता है कि जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो राधे श्याम नाम से खत्म हो जाते हैं। जब प्रेम की मिसालें दी जाती हैं तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधे की प्रेम कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है। लेकिन जब भी राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की जिक्र होती है, सवाल मन में यह उठता है कि जब दोनों में इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा के साथ विवाह क्यों नहीं करा? कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? तो ये तो लाजमी है, प्रेम करते हैं तो विवाह तो होना चाहिए था। तो दोस्तों 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी? इतनी शादी की तो एक राधा से क्यों नहीं की? इसके अतीत के बारे में हम अब जानेंगे। इस साल जन्माष्टमी के मौके पर देखिए, पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था और राधा बरसाने में हुई थी। बरसाने में राधा की को लाडली कहा जाता था और राधा कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी एक अन्य मान्यता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायण नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था, जो कि माता यशोदा का भाई था। यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई थी, जो 12 साल की थी और उन्होंने उस टाइम तक अपने नेत्र नहीं खोले थे। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधे के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधे को घर में कैद कर लिया और वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी, इसलिए यशोदा माता और नंद बाबा ने उन्हें ऋषि गर्ग के पास भेज दिया। ऋषि गर्ग ने उन्हें कान्हा को बहुत समझाया। उसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चलेगी और उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। ना ही राधा जी के मथुरा द्वारिका का जिक्र हुआ। और क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह? राधा कृष्ण का विवाह ना होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी था। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयंवर में नारद जी भी जा रहे थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता ने स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास उड़ाया। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। और इसी वजह से रामचंद्र अवतार में सीता का वियोग सहन और कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहन। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्ते अगली कहानी के साथ।